सुनिए सुनिए शुक्ला जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकतांत्रिक देश में विपक्ष का एक स्थान होता है। राहुल गांधी इस समय देश में लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है। सोनिया गांधी जो मेन विपक्षी पार्टी है उसकी सर्वोच्च नेता है। तो हम लोग मतलब अक्सर आरोप लगाते हैं तमाम लोग कि भाई 1975 में कांग्रेस ने, इंदिरा जी ने, उस समय की सरकार ने इमरजेंसी लगाई और विपक्ष की आवाज बंद किया, जेल भेजा। तो आज आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आज भी विपक्ष की आवाज को बंद करने की कोशिश कर रही है और वो लोग कर रहे हैं जो आरोप लगाते हैं कि इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, आज वो सत्ता में हैं तो वो भी विपक्ष की आवाज को बंद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? आपको नहीं लगता? मैं इसका काउंटर सवाल आपसे पूछ रहा हूं। विपक्ष के साथ सत्तारूढ़ दल का विमर्श का कोई उदाहरण 2014 के बाद आपके पास है? विपक्ष से सहयोग लेने की कोई कोशिश इस सरकार के सत्ता में आने के बाद आपको दिखाई पड़ी? जिस जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के कारण यह आरोप लगाया जाता है कि इमरजेंसी लगी, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के मसले पर दुनिया में जन समर्थन बनाने के लिए जयप्रकाश जी को भेजा था। जयप्रकाश जी भारत सरकार के प्रतिनिधि थे। जिस राजीव गांधी की बात की आपने, राजीव गांधी की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश गए थे भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए। इस अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सोनिया गांधी भारत सरकार के प्रतिनिधि बन के गई थी। कोई एक उदाहरण बता दीजिए सरकार में जब आपको लगा हो कि नहीं, सरकार बहुत अच्छे तरीके से विपक्ष के लोगों के साथ विमर्श करना चाहती है, किसी जगह पे विपक्ष का सहयोग लेना चाहती है। और क्या सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों के एक दूसरे के सहयोग के बगैर एक बेहतर समाज, एक बेहतर देश आप बना सकते हैं? आप विपक्ष को तो इस रूप में सरकार प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है कि अगर इस देश में विकास नहीं हो रहा है तो विपक्ष जिम्मेदार है, अगर इस देश में राजनीतिक गतिविधियां संचालित नहीं हो पा रही हैं तो विपक्ष जिम्मेदार है। तथ्य इसके विपरीत है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी कितने सालों से सत्ता में है? 2014 से लेकर के आज तक 11वां साल मान लीजिए, 7-8 साल और मान लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का, 20 साल मान लीजिए टोटल। 20 साल सत्ता में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी की अपनी संपदा कितनी है? कई हजार करोड़ रुपए की। और 60 साल से अधिक बीजेपी कांग्रेस सत्ता में रही है, उसके पास कितनी ये संपत्ति बची हुई है? उसकी पार्टी फंड में कितना पैसा है? दोनों आंकड़े आपके सामने है। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के तहत इस कानून का दुरुपयोग किया गया। आरोप लगे कि केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न संस्थानों, कंपनियों और औद्योगिक घरानों पर छापे मारे गए, उनकी बांह ऐंठ करके पैसा लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को कहा। कौन सी नैतिकता इस बीजेपी ने दिखाई कि अगर पूरा का पूरा कानून ही, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया, उस गैर कानूनी प्रावधानों के तहत अर्जित पैसे को आप वापस कर देते? अब लोगों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करते कि नहीं, चूंकि ये पूरा का पूरा माध्यम ही गलत साबित कर दिया, गैर कानूनी साबित कर दिया सर्वोच्च न्यायालय ने, इसके माध्यम से जिस भी कंपनी ने हमको पैसा दिया है हम उसको वापस करते हैं या भारत सरकार के राष्ट्रीय निधि में सौंप देते हैं। क्या किया बीजेपी ने? या उसने ये भी कहा कि बीजेपी सहित जितने भी राजनीतिक दलों ने पैसा लिया है सब वापस कर दे? उससे भी नहीं कहा। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी नहीं कहा। भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी को, किसी भी संगठन को, किसी भी संस्था को यह सरकार सजा दिलाने के लिए बहुत प्रयासरत आपको दिखाई पड़ी हो। क्या है ये? राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ तमाम आप आरोप लगाते रहे। आपने क्या कहा था कि सत्ता में आते ही रॉबर्ट वाड्रा जेल में होंगे। हुआ क्या? 2 टर्म रहे मुख्यमंत्री, आज केंद्रीय मंत्री हो गए। उनकी सरकार ने क्या कहा हाईकोर्ट में कि कोई भी मामला गैर कानूनी नहीं है। आज तीसरे टर्म में बीजेपी की सरकार चल रही है,
कौन सी कार्रवाई कर दी, कितना हाइप क्रिएट किया गया था, कितनी तरह की बातें की गई थी। मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने कुछ किया क्या? आज सैनी साहब की सरकार कुछ कर रही है क्या? कोई बात तथ्य सामने रख पाई? दूसरी चीज, अगर आप ये कहते हैं कि लोन दे करके आपने संपत्ति अर्जित करने की कोशिश की, मैं नहीं जानता कि इसका कानूनी पछड़ा क्या। एनडीटीवी को अडानी ने कैसे खरीद लिया, कैसे कब्जा कर लिया? लोन का ही तो मसला था कि अडानी कंपनी ने एनडीटीवी को पैसा दिया, वह पैसा वापस नहीं कर पाई, उसका हिस्सेदारी बढ़ गई और वह अडानी कंपनी हो गई पूरी की पूरी। और उस जांच में क्या निकला? सीबीआई ने कहा कि नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। एनडीटीवी के लोगों ने के नेतृत्व में जो वहां पे प्रबंधन था, उससे कोई गड़बड़ी नहीं की, उनको सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। आप पूरे प्रावधानों का उपयोग भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कब करते दिखाई पड़े? आप भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के पक्ष में कोई नहीं खड़ा हो सकता। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो की जा रही हर कार्रवाई के खिलाफ इस देश का एक नागरिक खड़ा है, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर आप अपने को तो समृद्ध करते रहे और दूसरे के ऊपर एक आरोप लगाते रहे और एक प्रोसेसन क्रिएट करते रहे। कांग्रेस ने 2014 से लेकर क्या 11 वर्षों में आपको जानकारी नहीं मिली कि क्या क्या कौन कौन सी गड़बड़ियां हुई हैं। नेशनल हेराल्ड का मसला सबके सामने है। जो उन्होंने, अगर उसमें कोई गड़बड़ी हुई है तब तक सामने जानी चाहिए थी। और ये तो ऐसे बताया जा रहा है जैसे कि उस कंपनी का एक एक कागज सोनिया गांधी और राहुल गांधी देख रहे थे, एक एक रुपए के चेक प्रस्तुत कर रहे थे, उसमें और कोई था ही नहीं। ये एक दूसरे कोई संपत्ति राहुल गांधी या सोनिया गांधी के नाम पे तो आई नहीं है ना। कांग्रेस पार्टी ने एक स्पॉन्सर हुई है वो चैरिटेबल कंपनी, और चूंकि कांग्रेस ने लोन दिया था 90 करोड़ का, उसके एवज में वो उधर उन्होंने। अरे चलिए, हम कहते हैं कि हम इस कानूनी बहस से अलग भी रहे। तो सवाल इस बात का है कि अगर कोई इस तरह के आरोप हैं और आपके पास साक्ष्य है तो अब तक तो सामने जाना चाहिए था। और मेरा अपना मानना यह है कि अगर राजनीति तो संभावनाओं की चीज होती है, राहुल गांधी या सोनिया गांधी की गिरफ्तारी अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है तो इसके सामने वही स्थिति पैदा होगी जो इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की जनता पार्टी की सरकार ने किया था। इसका जबरदस्त राजनीतिक फायदा मिलेगा कांग्रेस को। और यह सरकार फिर मैं दोनों चीजें मैंने बातें कही जा रही हैं कि इनको पूरी तरह से भ्रष्ट साबित करने की कोशिश है। मेरा अपना मानना है कि पूरी की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बुमरैंग भी कर सकती है।